हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता चौधरी है। मैं सिक्कर राजस्थान से हूँ। मैंने मेरी मास्टर्स कंप्लीट करी है शेखावाटी यूनिवर्सिटी सिक्कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और मैंने CSIR नेट क्वालिफाई करा है विथ रैंक 57। मेरे पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए PGT टीचर इन सूरत स्मार्ट स्कूल पलसाना। तो मैंने 2 महीने का कंटेंट प्लान तैयार करा है। उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक लिए हैं, जिसमें GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 से 10 घंटे, एरोमेटिसिटी 9 से 10 घंटे, रिएक्शन मैकेनिज्म 20 से 21 घंटे, रिएजेंट 8 से 9 घंटे, स्टीरियो केमिस्ट्री 19 से 20 घंटे, इंटरमीडिएट 10 से 12 घंटे, नेम रिएक्शन 10 से 12 घंटे और IUPAC नोमेनक्लेचर 4 से 5 घंटे। और इनके साथ साथ हम MCQ और PYQ भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो मैंने टॉपिक लिया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो केमिकल बॉन्डिंग का सब टॉपिक है। अब ये जो थ्योरी है ये किसने और क्यों दी? तो जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर थी वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, वो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप के बारे में नहीं बता रही थी। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये किसने दी? तो पॉलिंग और स्लेटर ने। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड वेरी क्लोज। तो ये जो थ्योरी है ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी देती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है वो जो एटम होते हैं उनके ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे के करीब आने से उनमें ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होने से ही ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। ऐसा क्यों? तो जो फुल फील्ड के जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स में वो ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें भी अपोजिट स्पिन वाले ही ओवरलैप करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे हम H2 का। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी सेम। तो इनकी जो दोनों में एस एस ऑर्बिटल हैं तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी एस एस की। तो अब इनमें अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तो दोनों की अपोजिट स्पिन लेंगे, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करवा के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ऐसा क्यों बोला गया है? तो जो ऑर्बिटल होते हैं एटम्स के वो एक दूसरे के पास में आएंगे तभी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अब पास आ रहे हैं लेकिन 50% से ज़्यादा पास आ गए, तो उनमें जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होगी। तो जो उन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से ये जो बॉन्ड है ये वीक बनेगा। इसलिए बोला गया है कि 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ऐसा क्यों? तो ये जो एटम्स के ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो जहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे इनकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होगी। तो कैसे? तो ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। अब ये जैसे ओवरलैपिंग हो रही है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, एक तो ये थोड़ी कम ओवरलैप हो रही है, मतलब इतनी सी ओवरलैप हो रही है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ये अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो कम ओवरलैपिंग बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। अब स्पिन तो अपोजिट होनी चाहिए लेकिन साइन यहाँ पे सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? वेव होते हैं। तो वेव्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे,
जिनमें ऊपर वाली लोब को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाली जो लोब है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम ऐसा ही दूसरा, ऊपर वाली लोब को पॉजिटिव से, नीचे वाली लोब को नेगेटिव से। अब ये जो पॉजिटिव साइन है ये सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ ही ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का ओवरलैप होगा वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग की कंडीशन आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। फर्स्ट है एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, सेकेंड है पैरेलल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। अब इन सब की ओवरलैपिंग हेड ऑन होगी, साइडवाइज होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, इनके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, ये सब आगे देखेंगे। लेकिन इनसे पहले अपन को ऑर्बिटल की शेप के बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो फर्स्ट है एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। ठीक है। अब जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो स्फेरिकली होता है, इसलिए इसको स्फेरिकल इन शेप बोला गया है। सेकेंड है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, इसमें 2 लोब होती है, आपको दिख रही होगी। और जो पी ऑर्बिटल है इसमें 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाएंगे। और ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। अब ये जो 3 सब ऑर्बिटल है इनको पी एक्स, पी वाई और पी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है, तो आपने 4 पत्ती वाली जो स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसी के जैसा सेम डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिर्फ एक ही अपवाद है इसमें, जो है डी जेड स्क्वेयर। तो डबल डम्बल शेप का होता है, या फिर इसी को 4 लीफ क्लोवर भी बोलते हैं। एक एक्सेप्शन है जो है डी जेड स्क्वेयर, जो डोनट स्ट्रक्चर का होता है। अब इसमें कितनी होंगी सब ऑर्बिटल, 5 सब ऑर्बिटल होती है, तो 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और ये है डी ऑर्बिटल है, इसमें 4 लोब होते हैं, एक ऑर्बिटल में 4 लोब। ठीक है। तो ये है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आगे हम देखेंगे ओवरलैपिंग के बारे में, कैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और कैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसमें फर्स्ट है एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन। तो एक्सियल से आप क्या समझते हो, एक्सियली मतलब एक दूसरे के एक्सियल, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट है एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड एस पी ओवरलैपिंग और थर्ड पी पी ओवरलैपिंग। तो ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग। तो आप हेडिंग से समझ रहे हो कि एस एस के 2 ऑर्बिटल हैं, वो अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इन इससे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है 1s1, सेम दूसरे की, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की s ऑर्बिटल विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से इनकी ओवरलैपिंग करवा के कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी को एस एस ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो अब एक बात हमेशा आप ध्यान में रखना कि जहाँ पे भी एस ऑर्बिटल आएगा वहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का है जहाँ पे भी एस ऑर्बिटल आएगा। ठीक है। अब दूसरी ओवरलैपिंग देखते हैं, एस पी ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल आ रहा है मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें एक एस ऑर्बिटल दूसरी पी ऑर्बिटल के साथ एस पी ओवरलैपिंग कर रही है। अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, फ्लोरीन की है 1s1 2s2 2p5। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करवाएंगे। तो एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में ओवरलैपिंग होके sp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब थर्ड है pp ओवरलैपिंग, मतलब 2
p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। और फ्लोरीन की अपन ने पीछे देखी 1s2 2s2 2p5। इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेड, तो ये तो ठीक है क्योंकि फ्लोरीन 3 है। अब रही बात बोरॉन की, तो बोरॉन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो और रह गए फ्लोरीन 3, तो कैसे होगा? तो बोरॉन की हम लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इससे क्या होगा? इससे जो 2s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक एक्साइटेड होके 2p में चला जाएगा, तो इससे बोरॉन के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाद में इसमें भी 2 प्रकार की ओवरलैपिंग होगी BF3 में। एक होगी sp ओवरलैपिंग और दूसरी pp ओवरलैपिंग। तो अब sp ओवरलैपिंग से भी आप समझ गए हो और pp ओवरलैपिंग से भी आप समझ गए हो। तो हम लेंगे बोरॉन का जो 2s ऑर्बिटल है वो अपोजिट स्पिन के साथ, फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग करवाएंगे और sp ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब दूसरी लेंगे बोरॉन की p ऑर्बिटल और फ्लोरीन की p ऑर्बिटल। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि बोरॉन की अपन p ऑर्बिटल ले रहे हैं px, तो फ्लोरीन की भी px ही लेंगे, तभी एक्सियली ओवरलैपिंग हो पाएगी अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है। अब तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सेम ऐसे ही वो py में लेंगे प्लस py ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, दोनों के अपोजिट स्पिन, दोनों से ओवरलैपिंग होके pp ओवरलैपिंग। तो इसमें एक तो पाई जाती है sp ओवरलैपिंग और 2 है pp ओवरलैपिंग। ऐसे करके बोरॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, ऐसी सी होती है। ठीक है। अब दूसरा ओवरलैपिंग देखते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसी को हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अपन ने पीछे देखा कि s ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपन ने जो एक्सियल जो ओवरलैपिंग की है उसमें अपन ने हेड ऑन मतलब एक्सियली ओवरलैपिंग करवाई है, उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे अपन को पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये p ऑर्बिटल है, दोनों एक दूसरे की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इसी से क्या होगा? pp ओवरलैपिंग का मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए समझेंगे हम O2 मॉलिक्यूल को। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। 2p4 मतलब p ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करेगा। तो इसमें भी होगी तो pp ओवरलैपिंग, लेकिन इसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा क्यों? तो जिस भी मॉलिक्यूल में कोई भी जो एटम होता है वो अपना जो फर्स्ट बॉन्ड बनाता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद ही वो पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें p ऑर्बिटल है तो px ले लो, py ले लो। ठीक है। तो ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑक्सीजन का px ऑर्बिटल प्लस सेकेंड ऑक्सीजन का px ऑर्बिटल, इनकी एक्सियली ओवरलैपिंग करवा के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है। और दूसरा py के बीच में करवाएंगे, तो p ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन प्लस p ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अपन ने स्ट्रक्चर देखी है O2 की ऐसी। ठीक है। तो ये हमने देखी ओवरलैपिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और वीबीटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, और कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी अपन ने देखा। थैंक यू।